यहाँ दाल हो चुकी है रेडी। अब मैं इसका तड़का रेडी करूँगी, जिसमें कि ऑनियन और टमाटो का तड़का बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तड़का। यहाँ दाल इसी तरह की बनानी है हमें। और यहाँ मैंने कढ़ाई रख दी है गरम करने के लिए, जिसमें ऑयल डाला था और थोड़ा सा जीरा, और उसमें डाली थी थोड़ी सी हींग, और ये एक ऑनियन कट की हुई थी मैंने, तो ऑनियन डाली है। इसको थोड़ा सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा ब्लैक ब्लैक नहीं करना है, बस लाइट पिंक सा ही रखना है। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटो, जो 1 टमाटो कट किया हुआ था। क्योंकि ये मैं वैसे अधिकतर जो दाल बनाती हूँ वो पहले ही तड़का लगा के ही बनाती हूँ, लेकिन कुछ दाल हो जाती है जो नहीं बनाती हूँ, जैसे ये जो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, तो उसको अलग से ही तड़का बनाती हूँ। तो यहाँ टमाटो ऐड कर दिए। इसमें थोड़ा सा मैं सॉल्ट ऐड करूँगी, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब पहले भी सॉल्ट जब बॉईल किया था तब ऐड कर दिया था, इसलिए मैं इसमें हल्दी वगैरह अब नहीं डालूँगी, सिर्फ थोड़ा सा सॉल्ट डालना है। कि सॉल्ट डालते हैं तो थोड़ा मॉइस्चर आ जाता है और टमाटो अच्छे से पक जाते हैं। और इसमें बहुत सारे मसाले नहीं डालने की ज़रूरत होती है, सिर्फ गरम मसाला डालना है। सिंपल सी दाल है और बहुत टेस्टी लगती है, लेकिन गरम मसाला मस्ट है। तो यहाँ जो टमाटोज थे वो पक चुके हैं अच्छे से, और यहाँ हट ऐड कर देंगे हम दाल। तो बस यहाँ रेडी है हमारी दाल। इसको आप राइस से खाइएगा, बहुत अच्छे लगते हैं, रोटी से भी खा सकते हैं, लेकिन दाल दाल और चावल का तो साथ ही होता है। तो यहाँ दाल है रेडी। अभी मुझे बनाने हैं यहाँ राइस, तो बस मैं राइस बनाऊँगी अभी थोड़ी देर में। जब भूख लगेगी तभी उसी टाइम बनाना होता है चावल, क्योंकि मैं चावल पहले बना के नहीं रखती हूँ, क्योंकि वो गर्म ही थोड़े ठीक लगते हैं। तो यहाँ दाल रेडी है। और जैसे ये बरसात चल रही है तो उसमें तो भुट्टे बनते ही हैं। क्यों क्यों प्रांकी? यस। तो प्रांकी को वैसे भी ना भुट्टे बहुत पसंद हैं बॉईल किए हुए। तो इसमें मैं पानी ऐड करके और पानी ऐड करूँगी और थोड़ा सा सॉल्ट डाल दूँगी अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। मैंने जिसमें दाल बनाई थी ना उसी कुकर में इसको बॉईल करने के लिए रख दिया था भुट्टे को, क्योंकि फिर वो बार बार भी साफ़ करना होता है। तो सोचा चलो एक ही साथ में साफ़ कर लूँगी। तो ये थोड़ी सी दाल हो ही जाता है, कुकर जब बनाते हैं दाल वाल तो थोड़ी बहुत निकलती है, तो इसलिए मैंने इसी में सोचा बाद में एक साथ ही करूँगी साफ़। तो यहाँ है दाल रेडी। दाल और राइस भी मैंने बना लिए हैं यहाँ पर। यहाँ हमारा तैयार हुआ लंच। और मैंने साथ के साथ ना कॉर्न भी बॉईल किए थे, जो कि इसको बहुत पसंद आते हैं, इसलिए मैं ले आती हूँ। वैसे मुझे भी अच्छे लगते हैं। पहले क्रियांश नहीं खाता था, लेकिन अब इसको देख देख के ना वो खाने लगा है, क्योंकि इसी की सारी आदतें वो सीखता है। इसी को देख के इसकी ही बातें सीख रहा है सबकी सब। और इसने मतलब A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, ये सब भी सिखा चुके हैं उसको। तो इसका फायदा है ना पंकी? मतलब ये लोग ना क्या कहते हैं, रोजाना स्कूल स्कूल खेलते हैं। एक मतलब इसको फिर रियलिटी वाला ही खेलते हैं, और इसको बुक लेके बैठती है। क्योंकि इसी की बुक रखी हुई है, मतलब प्ले ग्रुप की अभी तक रखी हुई थी मैंने संभाल के, क्योंकि वो बेकार भी नहीं हुई थी, फटी भी नहीं थी कहीं से। मैंने कहा चलो कभी प्रांकी के काम आ जाएगी इसलिए रख ले, लेकिन मुझे नहीं पता था कि क्रियांश के काम आएगी वो। तो इसलिए वो उसको बड़े अच्छे से मतलब पढ़ाई करता है इसके साथ, तो इसको पढ़ाने में बड़ा अच्छा लगता है उसको। सब चीज़ इसने उसको सिखाई हुई है। अभी थैंक यू बोलता है, जैसे हर चीज़ कोई भी चीज़ होती है ना, थैंक यू मोमा, थैंक यू। और आजकल वेलकम कहना भी सीख गया है। वेलकम। अब वेलकम वेलकम करता रहता है उनके। तो तभी मैं इसके लिए इससे बोलती हूँ कि घर में मतलब जो जैसा बोलता है बच्चा उसके जैसे ही सीखता है। तो इसको मैंने बोल रखा है कि प्रांकी अच्छे से बोला करो, तुम्हारे जैसा ही सीख रहा है भैया। तो कहती हो हो। तो अभी तुम जाके टेबल लिखो जाओ, ठीक है। अभी क्या है 15 तक टेबल लर्न करने मस्ट है, तो मतलब भूल ना जाए तो उसका रिवीजन कराना ज़रूरी होता है। इसलिए मैं जैसे छुट्टियां पड़ती हैं, क्योंकि स्कूल से आने के बाद तो स्कूल का होमवर्क हो जाता है, फिर वो करते करते थोड़ा नाइट हो जाती है, तो डेली में टेबल्स नहीं लिख पाते हैं। तो जिस दिन हॉलीडे होता है तब मैं इसे लिखवा लेती हूँ। और बात है अभी कुछ खाने पीने की, तो कौन इसको पसंद है, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद लगते हैं। और सिर्फ ना बरसात बरसात में ही ज़्यादा मिलते हैं कौन, मतलब ऐसे भी आजकल तो सब चीज़ हर मौसम में मिलती है, लेकिन जो बरसात वाला मौसम होता है उसमें
ज़्यादातर कौन मिलते ही हैं, तो मैं जब से स्कूल प्रांगी को लेने जाते हैं ना तब उधर से लेते आते हैं। तो यहाँ पे मिलते हैं 100 रुपीज़ के 3 kg। तो मैं लाके रख लेती हूँ, तो क्योंकि वो काफ़ी दिन चल जाते हैं, क्योंकि दो करके बॉइल्ड करो तो पूरा हफ्ता नहीं, मतलब ज़्यादा ही निकल जाता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं तो काफ़ी दिन निकल जाते हैं। और रख के ना फ्रिज में रखो तो ख़राब भी नहीं होते हैं। तो इसलिए मैं मतलब एक साथ बॉईल नहीं करती हूँ, दो करके बॉईल करती हूँ, क्योंकि आधे आधे में ही ना सब इनका पेट भर जाता है आराम से। क्रियांश तो थोड़ा सा ही खाता है। और अरे आज आपने टीवी देखा? बाप रे, कैसी कैसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि मतलब जो बिल्डिंग गिरी है वो इतना नोएडा की बिल्डिंग, बाप रे, बिल्कुल सीधे से है ना, मतलब गजब की चीज है। मतलब बिल्डिंग में ब्लास्ट हुआ तो इधर उधर मतलब पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा। लेकिन ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है आजकल की, कमाल है यार, कि मतलब इधर उधर किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। मतलब आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई है, किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है। लेकिन है कमाल की चीजें आने लगी हैं। मतलब इंडिया में पहली बार हुआ है, अमेरिका वगैरह में तो काफी मतलब गिरा चुके हैं इस तरह से बिल्डिंग, लेकिन इंडिया में पहली बार हुआ है ऐसा। तो हम लोग भी ना 2:30 बजे हुआ था ये, तो 2:30 बजे हम लोग देख रहे थे, न्यूज देख रहे थे उस टाइम। दो बिल्डिंग थी, ट्विन टावर इसलिए उसका नाम है, क्योंकि दो बिल्डिंग थी। एक तो 32 उसमें क्या कहते हैं फ्लोर थे 32, और एक में थे 30 फ्लोर। बाप रे, ऐसे मुंह उठा के देखना पड़े कसम से। लेकिन कमाल है यार कि मतलब इधर उधर कोई दिक्कत नहीं हुई, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई, जो कि नोएडा में है। अभी 2:30 बजे हुआ है ये सब चीज, कि सिर्फ एक बटन दबाओ और सारे के सारे जो ब्लास्ट हुए हैं, मतलब उसमें जो मतलब बिल्डिंग जिस तरीके से वो गिराई है, कमाल है मतलब, ऑसम है। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है। खैर चलिए, ये सब चीजें तो होती ही हैं। मतलब हाँ, इंडिया में पहली बार ही सुना है मैंने तो, हाँ नहीं हुआ है ऐसा, क्योंकि उसके साथ साथ और जगह के भी पिक्चर्स दिखाए जा रहे थे, मतलब अमेरिका वगैरह की, हाँ वहाँ पे हो चुका है ये सब, और कहीं कहीं पे हो चुका है, लेकिन यहाँ पहली बार ही हो रहा था। तो खैर चलिए, ये सब अलग बात है, कभी कभी न्यूज़ देख लेते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी, मतलब जबरदस्ती करके न्यूज़ देखना होता है, क्योंकि घर पे टीवी चलता है तो सिर्फ कार्टून चलते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं चलता है। क्योंकि पहले, अब क्रियांश भी थोड़ा थोड़ा देख लेता है टीवी, वो तो बोल देता है कि मुझे टीवी देखना है, तो उसके लिए कार्टून, अदरवाइज तो प्रांकी है ही। हमें जो कुछ देखना होता है ना तो हम फोन में ही देखते हैं, या कोई सीरियल है या कुछ भी है। वैसे मैं सीरियल वीरियल नहीं देखती हूँ, ऐसा कुछ खास नहीं देखती हूँ, एक देखती हूँ बस, वो भी इसी में फोन में ही देख लेती हूँ। एक देखती हूँ अनुपमा। तो मैं इसी में देख लेती हूँ। टीवी में तो सिर्फ कार्टून के अलावा कुछ नहीं चलता है, बस सिर्फ कार्टून। क्या चलिए, यही था आज का ब्लॉग में। अब बस इजाजत लेती हूँ और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, और मेरा चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैं कुछ या तो टिफिन आइडियाज दूं, या फिर जो भी मतलब कोशिश करती हूँ कि हाँ वीडियोस में कुछ ऐसा हो जो आपके काम आए। तो इसीलिए सब्सक्राइब माय चैनल एंड बाय।